रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ नदीम, असिस्टेंट प्रोफेसर डीपीएस कॉलेज उकाड़ा। 10th क्लास बायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। हमारा टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ब्रीदिंग को देखें तो वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 स्टेप्स। वन इज कॉल्ड इंस्पायरेशन and other one is called expiration. ब्रीदिंग को हम 2 स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम इंस्पायरेशन कहते हैं या इसको हम इनहेलेशन भी कहते हैं। इसी तरह से दूसरा जो स्टेप है डेट वन इज कॉल्ड एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन कहा जाएगा। इंस्पायरेशन क्या होती है? इन का मतलब होता है अंदर ले जाना। किसको ले जाना? एयर को या ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जाना। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। सो यू कैन से टेकिंग इन एयर in the body या in the lungs is called inspiration। यानी लंग्स को ऑक्सीजन से फिल कर लेना, that process is called inspiration या inhalation। मैंने एयर को इनहेल किया, मैंने अंदर खींच लिया, that one is called inspiration। अब हम देखेंगे ये कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन या ड्यूरिंग द इनहेलेशन कौन कौन सा स्टेप्स हैं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं ऑक्सीजन को इनहेल करने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है दैट वन इज द रिब मसल्स। रिब मसल्स को हम इंटरकोस्टल मसल्स भी कहते हैं। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ये जो रिब मसल्स हैं दे कॉन्ट्रैक्ट। रिब मसल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे क्या हो जाता है? रिब केज जो है वो राइज कर जाता है। इन थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से ये फैसिलिटेट करेगी एयर को कि वो लंग्स के अंदर फिल हो जाए। आई रिपीट कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिब मसल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मैंने कहा रिब मसल्स को हम क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स भी कहा जाता है। अगर मैं डीपली जाऊं तो ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये भी 2 किस्म के होते हैं। एक रिब केज की बाहर वाली साइड पर जिन्हें हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, और दूसरा रिब केज की अंदर वाली साइड पर जिनको हम कहते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अब होता क्या है? जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जो मैंने अभी कहा कि वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बाहर वाले क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अंदर वाले क्या करेंगे? वो रिलैक्स कर जाएंगे। यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इंटरनल मसल्स जो है वो रिलैक्स कर देंगे, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, आपका रिब केज का साइज इंक्रीज हो जाएगा। लाइक दिस कि मैंने एयर को इनहेल किया तो मेरे एक्सटर्नल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करे, इंटरनल रिलैक्स कर गए। यू कैन से कि ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं दे आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर।
यानी एक वक्त में एक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा क्या करता है, रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है और एयर रश करती है। दूसरा काम क्या होता है कि जो डायाफ्राम है, पहले ये समझ लेते हैं कि डायाफ्राम है क्या। डायाफ्राम एक मस्कुलर फ्लैप है जो आपकी थोरेसिक कैविटी को आपके एब्डोमेन से सेपरेट करता है, यानी इस जगह पर एक पार्टीशन मौजूद है जो आपकी थोरेसिक कैविटी और एब्डोमेन को सेपरेट कर रही है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये हेल्प करती है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इंस्पायर कर रहे होते तो इन दैट केस डायफ्राम जो है वो क्या करता है, दैट इज आल्सो कॉन्ट्रैक्ट, ये भी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये लोअर हो जाएगा लाइक दिस, इस तरीके से नीचे की तरफ चला जाएगा। अब देखिए दो काम हुए। नंबर वन, रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट करे। जब मैं कहूं कि रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट करे तो इसका मतलब है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करे, प्लस डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करे और वो लोअर हो जाए, यानी वो नीचे की तरफ मूव कर जाए, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर ऑन द लंग्स जो है वो क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। अल्टीमेटली एयर रश करी इनसाइड द बॉडी, लंग्स फिल हो गए विद द ऑक्सीजन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं। ये बात समझ आ गई कि इंस्पायरेशन क्या है, ऑक्सीजन का इनहेल कर लेना, बॉडी के अंदर ले जाना, इस अमल को हम कह रहे हैं इंस्पायरेशन। रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डायफ्राम लोअर की साइड पर मूव करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी इंक्रीज कर जाता है, प्रेशर ऑन द लंग्स, एयर प्रेशर जो है वो रिड्यूस कर जाता है, जिसकी वजह से एयर जो है वो रश करती है इनसाइड द बॉडी और वो लंग्स को फिल कर देती है। अब फिलिंग के बाद यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हम बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन, यानी गिविंग आउट या एक्सपेलिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड द बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक्सहेलेशन कहेंगे। अब इस दौरान ये जो मसल्स हैं, रिब केज के जो मसल्स हैं, ये क्या करते हैं, हमने अभी कहा था कि ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहां क्या होगा, ये रिलैक्स कर जाएंगे। जब रिलैक्स करेंगे तो आपका रिब केज जो है वो अंदर की तरफ चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम वो रिड्यूस हो जाएगा। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। प्लस ये जो डायफ्राम है ये भी रिलैक्स कर जाएगा और ये डोम बना लेगा लाइक दिस। दो काम हुए। नंबर वन, रिब केज के मसल्स रिलैक्स किए। रिलैक्स करने से क्या हुआ, रिब केज जो पहले राइज कर गया था अब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चला गया। जरा देखिएगा कि मैंने जब एयर को इनहेल किया था तो वॉल्यूम ऑफ द रिब केज इंक्रीज हो गया था,
एयर को बाहर निकाल रहा हूं तो थोरेसिक कैविटी या रिब केज अपनी कहां जा रहा है, ओरिजिनल पोजीशन पे जा रहा है। जो अभी हम बात कर रहे थे कि जब मैं मसल्स की बात करता हूं तो मैंने कहा कि मैं क्या कर रहा हूं कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की बात कर रहा हूं, हालांकि दोनों इन्वॉल्व है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो क्या करते हैं, रिलैक्स कर जाते हैं, जबकि इंटरनल जो है वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपका रिब केज अंदर की तरफ चला जाता है, पीछे को चला जाता है। फिर डायफ्राम जब रिलैक्स किया, पहले वो नीचे गया हुआ था, अब क्या बना दिया उसने, डोम बना दिया, ऊपर की तरफ आ गया। अब दो काम हुए, रिब केज का वॉल्यूम रिड्यूस हो गया है प्लस डायफ्राम ऊपर आ गया है, अल्टीमेटली प्रेशर ऑन द लंग्स जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली एयर या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रश करेगी आउटसाइड द बॉडी और इस तरह से ये बॉडी से बाहर क्या हो जाएगी, एक्सपेल हो जाएगी। तो यही जो मसल्स हैं और डायफ्राम है ये हेल्प आउट करती हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। आम सर्कमस्टेंसेस के अंदर, जैसे इस वक्त मैं नॉर्मल जो है वो खड़ा हूं, तो एक नॉर्मल पर्सन तकरीबन 1 मिनट में 16 से 20 दफा जो है वो रेस्पायर करता है, 16 to 20 टाइम्स जो है वो क्या करेगा, रेस्पायर करेगा। लेकिन जब हम कोई एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, मैं यहां भागना शुरू कर दूं, मैं जंपिंग करना शुरू कर दूं, मैं कोई और एक्सरसाइज शुरू कर दूं, तो अल्टीमेटली ये जो 16 to 20 टाइम्स है ये इंक्रीज करके 30 to 40 भी जा सकता है पर मिनट, 30 से 40 दफा पर मिनट भी क्या कर सकते हैं, हम ब्रीथ कर सकते हैं। अब ये जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है ये बॉडी के अंदर कौन कंट्रोल करता है, तो हमारे ब्रेन के अंदर एक रेस्पिरेटरी सेंटर है that control the rate of the breathing, and this respiratory center is sensitive to the concentration of carbon dioxide in blood। कि ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ये सेंसिटिव है किसके लिए, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड। अब मेरा बेटा अगर हम एक्सरसाइज शुरू कर दें तो भाई जब मैं एक्सरसाइज करूंगा तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज की ब्रेकेज के नतीजे में क्या पैदा होनी है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होनी है। भाई मैंने एक्सरसाइज शुरू की तो एक्सरसाइज के दौरान ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। जब कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड इंक्रीज होगी और यही ब्लड आपके ब्रेन को ट्रांसमिट होगा, तो ब्रेन आपके मसल्स को, लंग्स मसल्स को, आपके रिब मसल्स को, आपके डायफ्राम को मैसेज भेजेगा कि भाई आप तेजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें और इस एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर एक्सपेल करें। अल्टीमेटली रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो इंक्रीज कर देगा। और जब आप रेस्ट में आ जाएंगे तो अल्टीमेटली नतीजा क्या निकलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड जो है वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। जब कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है तो मैसेज, यही ब्लड जब आपके ब्रेन को जाएगा तो ब्रेन मैसेज कन्वे करेगा रिब मसल्स को कि भाई अब क्या हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अब ब्लड में ज्यादा नहीं रही। अल्टीमेटली आप 16 to 20 टाइम्स जो है वो रेस्पायर करना शुरू कर देते हैं। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपके ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करती है। एक और बात करते चलें, ये जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है ये इनवॉलेंट्री है, यानी आपने जो एयर को इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, ये इनवॉलेंट्री है, आपकी मर्जी के ताबे नहीं है, आपका इस पे कंट्रोल नहीं है। लेकिन कुछ देर के लिए आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। भाई मैं अगर सांस को रोकना चाहूं तो मैं 1 मिनट रोक लूंगा, 5 मिनट रोक लूंगा, 10 मिनट रोक लूंगा, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं, मैं रोक नहीं सकता।
यानी आप कुछ लम्हात के लिए तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर के लिए ये आपके विल पावर के कंट्रोल में नहीं है। आपके लंग्स ने ऑटोमेटिकली बीट करना ही करना है और आपकी सर्वाइवल के लिए उसने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करना है, ऑक्सीजन को इनहेल करना है। अल्टीमेटली ये प्रोसेस जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शन जो है वो जारी रहना ही रहना है। रीकैप कर देता हूं कि जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन को इनहेलेशन भी कहते हैं, जिसमें आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। इनहेलिंग के दौरान आपके जो रिब केज के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिब केज राइज कर जाता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो लोअर साइड पे मूव कर जाता है। अल्टीमेटली थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करने से एयर का प्रेशर इनसाइड द लंग्स रिड्यूस हो जाता है, एयर रश करती है इनसाइड द बॉडी। इसी तरह से एक्सपायरेशन कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करना आउटसाइड द बॉडी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल की जाती है उस वक्त क्या होता है उस वक्त ये होता है कि आपका जो रिब केज है वो रिलैक्स कर जाता है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चला जाता है। रिब केज के मसल्स रिलैक्स करते हैं, डायफ्राम डोम शेप बना लेता है, डोम बनने की वजह से वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी रिड्यूस हो जाता है। अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है। आज का टॉपिक हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। कल इंशाल्लाह ताला रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।